गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात करेंगे जन जन की सरकार, विपक्ष का प्रहार, जुमले हजार। उत्तराखंड राज्य सरकार इन दिनों बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं व शिकायतों का समाधान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इस अभियान को जन जन की सरकार जन जन के द्वार नाम से पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और इस अभियान को सरकार और जनता के बीच की दूरी को मिटाने के लिए शुरू किया गया ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसके चलते विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी जमीनी स्तर पर उतरकर जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर भी कर रहे हैं। और इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण जैसे अन्य 23 विभाग शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2025 में 17 दिसंबर से मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेश के 13 जनपदों में अब तक 362 शिविर लगाए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि 562 शिविरों में 5 लाख से अधिक लोगों द्वारा भागीदारी की गई है। साथ ही 43,000 से अधिक शिकायतों में से 29,363 का त्वरित समाधान भी किया गया है। वहीं जहां एक और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान को सुशासन का मॉडल मान रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस अभियान को सरकार द्वारा जनता की आंखों में धूल झोंकना बता रहा है। विपक्ष का मानना है कि सरकार प्रदेश की जनता को केवल अपनी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से दर्शाने का काम कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं कर पा रही है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। साल 2025 के दिसंबर से शुरू हुए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर शुरू किया गया अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार अपने दूसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि इस अभियान के जरिए सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता को पहुंच रहा है। साथ ही आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाने और उन्हें सुशासन का सीधा लाभ भी मिल रहा है, जिसे जनता स्वीकार भी कर रही है। कई विभागों द्वारा सीधी सेवाएं जनता तक पहुंच रही हैं, जिसका परिणाम है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा इस अभियान के तहत लगाए गए शिविरों में भागीदारी की गई है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा का कहना है कि अभियान निश्चित ही नवाचार का प्रतीक है, जिसके माध्यम से जनता का विश्वास भाजपा के प्रति और भी बढ़ा है। तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार के इस अभियान को लेकर केवल जनता के बीच हवाई बात बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमारी कार्य संस्कृति के प्रमुख हिस्से रहे हैं, हमारी संस्कृति के पार्ट रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुने। और इसीलिए हमने जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया और इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग इन जन चौपालों में अपनी सहभागिता कर चुके हैं। महाराज जी, हमारे राज्य में ये अपने आप में राज्य स्थापना के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आज मुझे यहाँ पे सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम में यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बुलाया गया था महालक्ष्मी किट के लिए। तो मेरा बच्चा छोटा है, इसलिए मुझे महालक्ष्मी किट मिली। इसमें बहुत सी उपयोगी सामान मिलता है। इसके लिए मैं बाल विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, सरकार जनता के द्वार जन जन की सरकार, ये अभियान इस समय अंतिम चरण में है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जिला पंचायत स्तर पर ये चल रहा है और लगभग समाप्ति पर है। लेकिन जो मेरी जानकारी है अभी इसकी अवधि बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहाँ अभी तक ये जो हमने तय किया था जहाँ तक पहुँचना है उस नीति पे काम कर रही है जो इनकी केंद्र की नीति है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, एक झूठ को 1000 बार बोलो और लोगों को लगे कि यही सच है। तो ये जो जन जन के द्वार सरकार है वो घर घर जाकर या
गांव में एक चौपाल बिठाकर आम लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया। इनको लगता है कि लोग भी ये समझ जाएं कि हाँ हमारे लिए इतना कर दिया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आम जनता को अपने किसी भी काम को करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े और जनता को उनकी समस्याओं का निदान उनकी ही जगह पर मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे जन जन की सरकार अभियान को कार्य संस्कृति के प्रमुख हिस्से का रूप बताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष का मानना है कि योजनाओं को अभियान के जरिए नहीं बल्कि धरातल पर उतार कर काम करने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब भी कुछ समय शेष बचा है, तो उसी बीच सरकार को वास्तविक रूप से काम करना चाहिए, वरना भविष्य में जब सरकार के लोग दोबारा जनता के बीच जाएंगे तो जनता सरकार को असलियत से रूबरू भी कराएगी। ये एक भयंकर जुमला हो सकता है जिस दिन धामी के सरकार या धामी के नुमाइंदे घर घर सरकार के नारे लेकर जाएंगे। देखना कि किस प्रकार से उनका बहिष्कार होगा। लोग इन दोनों राष्ट्रीय दलों से तंग आ गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये पहले भी कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उनको खरी खोटी सुनना पड़े या फिर वर्तमान में जनता का शिकार होना पड़े। इससे बढ़िया है कि वो प्रचार न करके अभी भी जो बचा समय है, इस समय में उत्तराखंड में उन विकास के कार्यों पर खर्च करें। लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला है। अगर ये कह रहे हैं महेंद्र भट्ट जी, तो ये बता दें कि आप लोगों के द्वार तक तो पहुंच सकते हैं, प्रणाम करके आगे भी निकल सकते हैं, नेताओं का काम ही है, मगर कौन सी योजनाओं का लाभ उन घरों में पहुंचा है ये तो उन्होंने बताया नहीं। इसका मतलब है केवल 3 लाख कह देने से योजनाओं का जमीन पर क्या असर हुआ या किस तक ये योजना पहुंची। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी को जन जन की सरकार जो जन जन के द्वार काम कर रही है, उन कैंपों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता के बीच में हमारे अधिकारी किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार 5.5 लाख से ऊपर 6 लाख से ऊपर लोगों के बीच में अपने कैंप लगा चुकी है और उनको कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी या जो दफ्तरों में नहीं जा सकते थे, चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या कोई योजना उन तक अगर हमारी नहीं पहुंची थी, वहां तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहरहाल ये तो जनता ही जानती है कि सरकार के निर्देश पर चल रहे अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार से अब तक कितना लाभ मिला है। लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में यदि वास्तव में कोई काम धरातल पर नहीं हुए तो सरकार को वो काम भी पूरे करने चाहिए, जो वास्तव में सरकार का फर्ज भी बनता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो एक और जहां सरकार जन जन द्वार जा रही है और साथ ही साथ जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुना जा रहा है, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है, तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये महज हवाई जुमले हैं और जनता की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। साथ ही साथ विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर काम ही करना था, जनता की समस्या ही सुननी थी, तो ये इतना लेट क्यों शुरू किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया, और ये महज लोगों को के पास जाकर अपनी योजनाएं गिना रहे हैं और 2027 के चुनाव के लिए इस पर काम किया जा रहा है। तो विपक्ष तरह तरह के आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है इस अभियान को लेकर। सरकार और जनता के बीच की दूरी को मिटाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसके चलते विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी जमीनी स्तर पर उतरकर जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुन रहे हैं और उनकी परेशानियों को दूर भी कर रहे हैं। जहां एक और सरकार इसे सुशासन का मॉडल कह रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये योजनाओं का प्रदर्शन है। सरकार और जन जन के द्वार इस अभियान
इस अभियान की शुरुआत पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है और उनका कहना है कि जनता की जो परेशानियां हैं उसका इससे समाधान भी हो रहा है, उनकी परेशानियों को दूर भी किया जा रहा है। कई विभाग के लोग जनता के बीच जा रहे हैं। इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण जैसे अन्य 23 विभाग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2025 में 17 दिसंबर से मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड की वादियों में इन दिनों इस अभियान की गूंज है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर अधिकारी दफ्तरों की कुर्सियां छोड़कर गांवों की पगडंडियों पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपेंद्र सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि आप इसे सुशासन का मॉडल कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि ये केवल योजनाओं का प्रदर्शन है। क्या 562 शिविरों के बाद भी जनता को कार्यालयों के चक्कर काटने से पूरी तरीके से मुक्ति मिल पाई है? देखिए, जनता की सरकार को जनता के द्वार तक ले जाने का उसका मोटिव ही ये है कि सरकार के कामों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और जनता के कामों को सहूलियत के साथ कैसे पूरा किया जाए। अब आज तक तो ये 25 वर्षों में तो ये उत्तराखंड में किसी ने किया नहीं, किसी भी विपक्षी दल ने इसके बारे में सोचा नहीं, कोई सुझाव नहीं दिया। और कांग्रेस के लिए ये सबब परेशानी का इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ये योजना बहुत लोकप्रिय हो रही है और उसकी लोकप्रियता के साथ साथ आप उसके लाभार्थियों की संख्या अगर आप देखें तो लाभार्थियों की संख्या लाखों में जा रही है, तो लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो अभी तो ये एक स्टार्टिंग में जो ये योजना चलाई गई, अब ये नगरों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी इसकी डिमांड आ रही है, तो शहरी क्षेत्रों में भी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने अपनी जनता चौपाल लगाना क्षेत्रों में जाकर शुरू कर दिया। उससे पहले क्या होता था कि पूर्ववर्ती सरकारें चौपाल तो लगाती थी लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता को आना पड़ता था। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आने का मतलब या मुख्यमंत्री के पास आने का मतलब इतने सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोग आएंगे तो सभी के पास सुविधाएं नहीं होती, सभी इतने सक्षम नहीं होते, तो यहाँ उसके उलट मुख्यमंत्री खुद चलकर क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां चौपालें लग रही हैं और जनता के द्वार तक सरकार पहुंच रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ऐसा प्रयास, सार्थक प्रयास मुख्यमंत्री का जो था वो सफल होता हुआ दिख रहा है। और उत्तराखंड के राजनीतिक ध्रुवीकरणों में यहाँ तो स्थिर सरकार नहीं पसंद करता कोई, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी स्थिरता के साथ, अडिगता के साथ जनता के द्वार तक सरकार को भी ले जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उत्तराखंड की जनता आम उत्तराखंडवासी से पसंद कर रहा है। और उसके बाद जितनी साजिशें थी, जितनी साजिशें बार बार सरकार को स्थिर करने की, कभी मुख्यमंत्री पर निशाना लगाकर, कभी कोई और ऐसे फेक इशू या नैरेटिव गढ़कर, वो सब कांग्रेस भी एक्सपोज हो चुकी है और वो बाकी चेहरे जो इन सब चीजों में साथ देते थे विपक्ष का, वो भी सब बेनकाब हो चुके हैं। तो ऐसे में ये दर्द होना लाजमी है। और वहीं दूसरी तरफ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी गति को प्रदेश की विकास की गति के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं निरंतर। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, दूर दूर ऐसे क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, पर्वतीय जनपदों में जहां लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि सरकार उनके द्वार तक भी आ सकती है, मुख्यमंत्री भी उनके बीच बैठ सकता है, तो मुख्यमंत्री जनता का चुना हुआ है, जनता के बीच में से निकला हुआ मुख्यमंत्री, ये जमीन से जुड़ा हुआ हमारे युवा मुख्यमंत्री है। तो ये इसलिए ये सबब परेशानी का है। कुछ ये सबब परेशानी का अपनों के लिए भी है, बेगानों के लिए तो है ही है, लेकिन उत्तराखंड में जितने भी हमारे उत्तराखंडी हैं, चाहे वो किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, युवा मुख्यमंत्री की नजर में वो सब उत्तराखंड वासी हैं। और बिना उनका दल देखे, बिना ये देखे कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या नहीं है, सरकार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। ठीक है जपेंद्र जी, वापस आएंगे आपके पास। कांग्रेस से हमारे आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जपेंद्र जी को आपने सुन लिया। सवाल मेरा यह है कि जब 5 लाख लोग इन शिविरों में पहुंच रहे हैं तो आप इसे हवा हवाई कैसे कह सकते हैं? क्या विपक्ष जनता की भागीदारी को नकार रहा है? कतई नहीं कह सकते।
पार्टी को सरकार बनाने के बावजूद भी यदि नकल विरोधी अध्यादेश पे कोई बात कहने के लिए, झूठ बोलने के लिए लोगों को जबरदस्ती कॉलेजों से लाना पड़ रहा हो, जिनको आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को धमकाकर इकट्ठा करना पड़ रहा हो, और जो अपने किसी भी कार्यक्रम में जनता के जोड़ने का कोई काम कर ही नहीं सके, तो उन पर ये सवाल है कि वो 5 लाख लोग कौन है। एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जब किसी ब्लॉक में जाएगा तो लोग अपनी शिकायतें और अपने मुद्दे लेकर आते हैं। बात यह है कि उन शिकायतों का समाधान कितना हुआ। मैं कई तस्वीरें ऐसी देख रहा था जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री के रूप में वहां शिविरों में जा रहे हैं, तो 2 चीजें हैं जिन पर हमारी आपत्ति है। नंबर 1, उनके अगल बगल में बैठने वाले जो लोग माफिया अपराधी और इस तरह के लोग जो लोकतंत्र में किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, वो लोग वहां मौजूद हैं उनके साथ। और दूसरा है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने इन कार्यक्रमों का, बहुउद्देशीय शिविरों का और तमाम जो कार्यक्रम है इसमें जब भाषण देने का काम किया तो वो भाषण सांप्रदायिकता पर केंद्रित था। उन्होंने मुसलमान विरोधी भाषण दिया और उन्होंने एक छवि बनाने की कोशिश की जो आसाम के मुख्यमंत्री की है, और उसी क्रम में जैसी वो छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं उसमें दूसरे नंबर के जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यदि देखे गए हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इसका एक उदाहरण भी मैं अभी आपको ताजा उदाहरण ही देता हूँ। 2 दिन पहले हाईकोर्ट के आदेश पर पिटकुल के एमडी को हटाया गया। पिटकुल के एमडी को पात्र न होने के बावजूद भी और नियमों के अनुसार न होने के बावजूद भी जबरदस्ती बिठाए रखा। उसके लिए इन्होंने जो सरकारी वकील है उनका भी इस्तेमाल किया, और जो कोर्ट में जो मामला गया जब, तो उसको दाएं बाएं करने की भी कोशिश की, जजों को भी प्रभावित करने की कोशिश की, केवल किस लिए कि ताकि पिटकुल के एमडी के माध्यम से वो भ्रष्टाचार कर सके। इसी तरह तमाम विभागों में इन्होंने भ्रष्टाचारी अधिकारियों का ऐसा एक कार्टेल बिठा दिया है कि उससे पार कर पाना भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनसे भी पार नहीं हो पा रहे हैं। वो खुद उनके आंतरिक भ्रष्टाचार से इतने परेशान है। खनन के मामले में हमने कहा कि अवैध खनन और जो वैध खनन है उसकी आड़ में अवैध खनन इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि यदि आप केवल उनके जो वाहन जो उपयोग में आ रहे हैं खनन में, जो डंपर इस्तेमाल होता है, उनसे कितने राज्य के नागरिकों और युवाओं की हत्या कर चुके हैं, तो उसका आंकड़ा आप देख लेंगे तो बहुत अधिक निकलेगा। इसका परिणाम क्या निकला, इन्होंने रिवेन्यू में दिखाया कि हमने खनन से ज्यादा कमाए हैं। भाई उत्तराखंड की सारी खनन सामग्री आप बेच कर अगर आप कमा रहे हो तो आप उत्तराखंड को बर्बादी तो कर रहे हो। यहाँ का उसका पर्यावरणीय नुकसान आप देख नहीं रहे। उसके बाद में एक और लास्ट में एक बात कह देता हूँ कि मुख्यमंत्री अपने चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं दूसरे कार्यकाल में। आप ये बताइए ना कि आपने क्या काम किया है उत्तराखंड राज्य के हित के लिए। क्या आपने स्कॉलरशिप प्रदान की हायर एजुकेशन में जिसके आपने होर्डिंग लगाए? जवाब है नहीं। आयुष क्लस्टर का और आयुष का दवाइयों का निर्माण का ठेका आपने उस व्यक्ति को दिया जो अंकिता भंडारी के हत्यारे के चाचा और उसके पिता हैं, उनकी कंपनियों को आप काम दे रहे हैं। आप उनके अंकिता भंडारी को न्याय देने की बात आई तो आप अनिल जोशी को लेकर आ गए। आपसे अगर हमने कहा कि पर्यावरण को नुकसान देने वाले प्रोजेक्टों पर रोक लगनी चाहिए, आप उल्टे उनको बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर जो घटिया निर्माण करने वाले और जानलेवा निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो उत्तराकाशी की सिलक्यारा मामला हो, चाहे जोशीमठ का जो सुरंग की लीकेज वाला मामला हो, तो आपने उन कंपनियों से चंदा लेने का काम किया और आपने वो चंदा अपनी पार्टी के लोगों को भी दिलवाने का काम किया। तो मुख्यमंत्री बिल्कुल गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इनकी सरकार डूबी हुई है। दूसरी बार इनके जो कार्टेल जो इन्होंने हर विभाग में 10-10, 15-15 अधिकारियों का बना रखा है, भाजपा के लोग खुद इससे आशीष जी रुकिएगा, जपेन जी क्या कुछ कहना? आशीष जी को सुना आपने, कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के इन साथी प्रवक्ताओं को राजनीति जोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। इन्होंने पिछले 2 वर्षों से 2 पेज की एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उसी स्क्रिप्ट को ये बार बार सभी प्रवक्ता कांग्रेस के जब भी बैठते हैं उसी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। अरे भाई, मुझे ये आरोप हमारा आप पर है। आप बताइए, 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने जिसे सस्पेंड किया, मैंने 2 साल से कब बोला उसके बारे में? आपको जनता नकारती रही है, नहीं नकार रही है, आपकी सांप्रदायिकता को वोट दे रही है। आपको ये अथॉरिटी किसने दे दी कि भारतीय जनता पार्टी को आपको जवाब देना है? भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता को जवाब देना है। माननीय मुख्यमंत्री की जवाबदेही उत्तराखंड के जनमानस के प्रति है और उत्तराखंड का जनमानस बखूबी जानता है कि उनका युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए क्या कर रहा है और वो उन्हें दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने जवाब नहीं देंगे, पट्टी बांध ली है
तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पट्टी ना खोलो, आप पट्टी पे पट्टी बांधो, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने अपनी आंख पर पट्टी नहीं बांधी हुई है। उत्तराखंड की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और जो निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं उन विकास कार्यों का लेखा जोखा भी जनता मांगती है, जनता तक वो लेखा जोखा पहुंचता है। तो आप जपेंद्र जी, मेरा सवाल, जपेंद्र जी सुनिए जरा, जन जन के द्वार अभियान जो चल रहा है, क्या ये वास्तव में अधिकारियों को जवाबदेह बना रहा है या फिर ये महज एक फोटो इवेंट बनता हुआ? आपको नहीं लग रहा कि एक फोटो इवेंट बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि समस्याएं तो लोगों के पास अभी भी। अधिकारियों को जवाबदेह बनाना, अधिकारियों को ये एहसास कराना कि सरकार जनता के लिए होती है। सरकारों का चुनाव भले ही 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, जनता के कार्यों के लिए बैठे हैं। सरकार का काम है आपको समय समय पर बजट उपलब्ध करवाना, संसाधन उपलब्ध करवाना, और आपको अपनी कार्य प्रणाली को बदलना पड़ेगा। और इसी के तहत जन जन की सरकार, जन जन के द्वार और चौपालों के माध्यम से, मुख्यमंत्री के निरंतर भ्रमणों के माध्यम से, जब मुख्यमंत्री सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो पूरा शासनिक प्रशासनिक अमला वहां होता है। और मुख्यमंत्री इसीलिए चैन से नहीं बैठ रहे हैं कि हमारे अधिकारियों को, शासन प्रशासन को ये आदत पड़ जाए कि जनता के द्वार तक जाकर जनता का काम करना है, और उत्तराखंड के जनमानस को जो किसी भी तरह की दिक्कत है वो उसकी दिक्कत कैसे दूर होनी है, इसके लिए अधिकारियों को भी उसी तरह से उस व्यवहारिकता के अंदर ढालने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे कांग्रेसी साथियों का दर्द ही ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का युवा मुख्यमंत्री कर क्या रहा है। कहीं अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो इन लोगों के तो भुने हुए चने खाने के दिन आ जाएंगे। तो ये ठीक है, इनका दर्द अपनी जगह है, लेकिन इन सब चीजों से इधर हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर निकलकर हम सभी लोगों को प्रण लेना चाहिए, हमारे कांग्रेसी साथियों को भी प्रण लेना चाहिए। भाई कुछ चुनिंदा गिनती के विधायक तो इनके पास भी हैं, तो आप भी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार तक की योजना का लाभ उठाएं, आप भी उसमें शामिल हो, आप भी अपनी विधानसभाओं के लिए आवेदन करें, आपकी विधानसभाओं में भी मुख्यमंत्री आपके साथ चलेंगे। चलिए ठीक है, जपेंद्र जी, आशीष जी से इसका जवाब लेंगे, आपसे भी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं जन जन की सरकार, विपक्ष का प्रहार, जुमले हजार। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतन मणि डोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन मणि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सरकार जन जन द्वार जाने की बात करे और जा भी रही है, लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो डेटा आ रहा है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, विपक्ष इसे महज हवाई जुमला बता रहा है। लेकिन कई सवाल इसको लेकर भी खड़े होते हैं कि 17 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई थी, एक लंबा कार्यकाल बीत चुका है, उस समय इन सब चीज़ों को लेकर पहले से काम क्यों नहीं किया गया, और साथ ही साथ क्या वाकई समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी रतन मणि जी। जी देखिए, मतलब मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र में जाए या कोई मंत्री अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को लाभ तो होता है। सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मुख्यमंत्री की शक्ल उनको दिख जाती है, वो कुछ लोग उनके नजदीक पहुंच पाते हैं, अपनी समस्या बता लेते हैं, तो उनको उतने में बहुत कुछ होता है कि हाँ चलो हमने अपना दुख जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है, शायद कुछ उसका भला हो जाए। तो वो एक दिन का काम तो नहीं है। शिकायतें तो विभागों को तय करनी है, जब वहाँ से रिकमेंड होगा विभागों में जाएंगे, वो करेंगे। तो विभाग तो पहले से है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो काम ये चुनावी वर्ष में कर रहे हैं, 2026 है चुनाव सीधे, और जो पूरे कार्यक्रम इनके चल रहे हैं, जो पैरेलल जो संगठन भी है दूसरे, कोई विराट सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं,
ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी तरफ जन सेवक आपके द्वार जा रहे हैं, 4 साल तक जन सेवक सोए हुए थे। अब उनको याद आ रहा है कि लोगों के पास उसके पीछे कुछ चीजें, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे घोटाले घपले सब हैं। तो इनको भी ये चुनाव के समय मुद्दे ना बन पाए, तो ऐसा भी जा रहा है लोगों से मिलके वहाँ के अपने लोगों को सर ये चीजें करने का कि भाई जैसे भी जो कुछ हो गया ये इनको हवा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से ऊपर से भी ये चीजें चल रही हैं और वो सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हमें जो ये चिंता है, इसलिए वो खुद भी जा रहे हैं। और इसमें मैं जो कहता हूँ, यहाँ भी आए, हरिद्वार में भी जन सेवक गए, यहाँ गाजीवाला में, और उस जन सेवा का जो आयोजन किया वो तो उस व्यक्ति ने किया जो खुद वहाँ अवैध रूप से काबिज है और उसमें दोषीकरण के आदेश से हरिद्वार विकास पदाधिकारी। तो कैसे वो जनता का आप उसको और अस्थायी करने के लिए गए। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने उनके निर्माण को कहा कि इसका कोई हल नहीं है दोषीकरण के अलावा, क्योंकि वो गंगा में वहाँ आश्रम बना दिया गया और भी लोग वहाँ पर मिले हैं। तो क्या मुख्यमंत्री उनको हरी झंडी देने के लिए आए? ये भी सवाल है लोगों के बीच में। और अभी वो तो हर तीसरे दिन हरिद्वार में आते हैं और कहीं जाए ना जाए हरिद्वार आते हैं। कल भी वो यहाँ पर आ रहे कुंभ मेला की समीक्षा हो रही है, बैठक करेंगे, उसमें कुछ कितना वारा न्यारा होना है, किस हिसाब से होगा उसकी योजना बनाई जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये निरंतरता में करने की जो शिकायत, जैसे आपने देखा होगा एक महिला बता रही कि मेरे घर के ऊपर हाई टेंशन लाइन है, तो ये तो लाइन है, उन्होंने वहीं पर ये दिखाने के लिए कि भाई मकान पहले बना के हाई टेंशन लाइन पहले बनी। और ये काम मुख्यमंत्री का काम तो है नहीं, तो विभागों का काम है। अगर ये ऐसी कोई गलती वहां पर हो तो उस विभाग के खिलाफ क्या आदेश दिया मुख्यमंत्री ने, लोग ये जानना चाहेंगे। आज भी मैं जो पहाड़ पे पीछे 10 दिन से वहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य और पूरे न्याय पंचायत के लोग पानी के लिए वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहे। परसों उनके कीर्तिनगर में कोई वार्ता हुई है कि हम कुछ इस पर समाधान करेंगे, तो वहाँ जन सेवक नहीं गया उनके पास। तो ये जो है जाना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये खाली चुनाव दृष्टिकोण से उस पर अगर फोकस करके आप जाए कि कुछ चीजों को हाईलाइट करना है, कुछ चीजों को जो हाईलाइट हो रही है उनको दबाना है और आगे फिर ये सरकारी खर्चे से सारा चुनाव अभियान चलाए हैं, पूरे दिसंबर से आप चलाए हुए हैं, आपके दूसरे संगठन भी चलाए हुए हैं सत्ता के बल पर, और आप स्वयं भी चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और जनसेवा का नाम दे रहे हैं आप। ठीक है रतनमणि जी, वापस आएंगे। जपेन जी यहाँ कह रहे हैं कि आप चुनाव चूंकि नजदीक है इसलिए ये अभियान जो है चलाया जा रहा है, और चूंकि जो टाइमिंग्स है वो उन पर खास फोकस है कि जो टाइमिंग्स है जिस वक्त से ये शुरू किया गया, ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव में, तो इसलिए आप ये अभियान चला रहे। अब ये तो सबकी अपनी अपनी समझ है। चुनाव में तो अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चुनाव के दृष्टिगत उस चुनावी वर्ष में जनता की उपयोगी योजनाओं को दरकिनार कर दिया जाए। तो जिस तरह से पूर्व में योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं के बाद, उन विकास कार्यों के बाद ये भी एक अगला कदम है सरकार का। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारे कांग्रेस विधायक हैं, हमें एक कांग्रेस के ऐसे विधायक का नाम बता दीजिए, एक किसी कांग्रेस के एक विधायक ने आगे आकर ये कहा हो कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार की योजना का लाभ मैं मेरी विधानसभा में मेरे साथ चल के आप मुझे भी दीजिए, जबकि उनकी विधानसभाओं में भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सारा प्रशासनिक अमला जा रहा है। ठीक है, आशीष जी से इसका जवाब ले लेते हैं। 1 सेकंड रुकेगा जपेन जी। आशीष जी बताइए, कह रहे हैं कि हम तो सबकी विधानसभा में जा रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपकी विधानसभा में भी जा रहे होंगे। देखिए, मैं जपेन जी की पहली वाली जो इन्होंने वक्तव्य दिया उसका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमने 2 वर्षों से एक ही बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने एमडी पिटकुल को हटाया,
3 दिन पहले मुख्यमंत्री अपराधियों के साथ बैठकर और माफियाओं के साथ बैठकर अपना ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ना तो सदन में आते हैं, ना सदन में सोमवार के वाकई विधायकों का जवाब दे रहे हैं। ऊपर से इतनी बड़ी बेशर्मी इन प्रवक्ताओं की, लगता है इतनी बड़ी दलाली इनको मिल रही है। ये कह रहे हैं हम कोई जवाब कांग्रेस का नहीं देंगे, जनता को जवाब देंगे। कौन सा जवाब दे रहे हैं आप जनता को? आप जनता को केवल धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। और यह अपना ही सांप्रदायिकता की और हिंदू मुस्लिम की जो काठ की हांडी है अब चढ़ने वाली नहीं है। अब जनता आपसे पूछने वाली है कि आपने क्या किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा जो पर्यटन उद्योग है उसके बढ़ावे के लिए क्या काम किया, उस पर बताने के लिए एक सिंगल लाइन इनके पास है नहीं। इनका 2 ही काम है, एक तो डिबेट पे बैठ के वक्त बर्बाद करना और ऊपर से झूठ बोलना। ये झूठ बोलने की जो सीमा इनके मुख्यमंत्री से जपेन जी जवाब दीजिए, उसके बाद यूकेडी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। हाँ जपेन जी जवाब दीजिए। ये तो अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर ही रहेंगे और यहाँ हम अब भी कह रहे हैं कि इन्हें जवाब देना हमारी यहाँ सरकार की जवाबदेही नहीं है। उत्तराखंड के जनमानस को, उत्तराखंड के वोटर को, उत्तराखंड के निवासियों के प्रति अपनी निष्ठा, ईमानदारी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही है और वो अपनी जवाबदेही को बखूबी समझते हैं। इसीलिए इनके विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां इनके विधायक हैं, सरकार निरंतर जा रही है और निरंतर काम कर रही है, क्योंकि हमारी नजर में वो उत्तराखंड का बाशिंदा है। भले ही उसने हमें वोट ना दिया हो, लेकिन वो हमारे प्रदेश का निवासी है। तो जितना दायित्व हमारा अपने कार्यकर्ता के प्रति है, उतना ही दायित्व हमारा उस उत्तराखंडी के प्रति भी है जो शायद भ्रम में कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। तो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी तुष्टीकरण के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, बांटो और राज करो की राजनीति, ये इनका मूल मंत्र हो सकता है। चलिए ठीक, दीपेश शर्मा जी प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश जी स्वागत है आपका। और जिस तरीके से जपेन जी कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, विपक्ष कई तरीके के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि ये जो बातें हो रही हैं ये महज हवा हवाई है। साथ ही साथ चुनाव आ रहे हैं तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं बीजेपी वाले। आप कैसे देख रहे हैं इस अभियान को? जी नमस्कार सभी को, जय उत्तराखंड, जय हिंद। देखिए अभी पहले तो एक जपेन जी ने अभी कुछ कहा, अपने प्रवक्ता भाजपा के, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की बात पर ध्यान नहीं देते या ये जो भी कहें हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए लोकतंत्र है, आपको सुनना पड़ेगा सरकार, ठीक है? आप जनता के नहीं, आप विपक्ष के प्रति भी उत्तरदायी हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आंकड़े आप लोग लेके आ रहे हैं, पिछले आई थिंक दिसंबर 2025 से आपने ये अभियान शुरू किया है और अभी मोटा मोटी कुछ 2 या 2.5 महीने हुए हैं आपके अभियान को शुरू हुए। अब इस अभियान को मैं जन जन की सरकार, जन जन के द्वार नाम दूं या आने वाले चुनाव की तैयारी कहा जाए, ये तो बेहतर भाजपा ही बता पाएगी अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन धरातल पर रिपोर्ट कुछ इस तरीके से कह रही है आपकी कि आपने लगभग 563 शिविर अभी तक लगा चुके हैं और लगभग 5 लाख लोग आपके शिविर में आ भी चुके हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो फिगर आप लोगों ने अभी दिखाया है वो सिर्फ 29,463 का है, जिसमें समाधान मिला है लोगों को, विच इज नॉट इवन 30% ऑफ द ओवरऑल अमाउंट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये तो आंकड़ा आपने दिया है, धरातल पे क्या हो रहा है वो तो खैर विपक्ष को और जनता को पता ही है। और तीसरा बिंदु मैं यहाँ पर ये रखना चाहूंगा कि आपको अभी जो अंतिम 1 साल का जो कार्यकाल बचा है, ये अभी ऑल ऑफ अ सडन हाउ यू गाइज रियलाइजिंग के आपको अभी जो है शिविर लगाने चाहिए, आपको जन जन के द्वार जाना चाहिए। माननीय प्रवक्ता भाजपा से मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि लास्ट का 1 साल ही क्यों चुना है आपने? शुरुआती 3-4 साल में कहाँ सोए थे आप लोग? क्या आप बता सकते हैं जपेन जी? ये आपका जवाब जस्टिफाइंग तब होता अगर ये योजना उत्तराखंड में पहले भी चल रही होती और आप कहते कि भैया आपने समय जाया कर दिया। इस तरह का कोई कदम पूर्ववर्ती सरकारों ने, किसी पूर्ववर्ती मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आज तक इस प्रदेश में 25 वर्षों में उठाया ही नहीं।
और अब जब जो चीज होनी होती है, और आज आप एक अपने मुख्यमंत्री के प्रयास की सराहना करने की जगह उसमें अगर आलोचना के ही पात्र बनना चाहते हैं, तो ये भी उत्तराखंड की जनता को आप ही को जवाब देना है। जो योजना आज तक चली नहीं के बारे में पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं सोचा, कोई योजना। ठीक है जपेन जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है दीपेश शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए। जपेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। क्या ये शिविर केवल उन समस्याओं को सुलझा रहा है जो आसानी से हो सकती है, क्योंकि भूमि, रोजगार, स्थायी नीति जैसे जो बड़े मुद्दे हैं वो अभी भी लंबित हैं? बिल्कुल, आने वाले समय में इन शिविरों के माध्यम से उत्तराखंड की राजनीतिक गति और राजनीतिक कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा लगता है जैसे रामलीला के डायलॉग पड़े जा रहे हो। बड़ा बदलाव आने वाला है। इनको इस तरह का नशा हो रखा है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल क्या है और जवाब क्या है। तो उसका लाभ जनता को मिलता है, जनता उसकी सराहना करती है, तो उस योजना का विस्तार होता है। आने वाले समय नहीं जपेन जी, ये जो बड़े मुद्दे हैं, ये जो बड़े मुद्दे हैं, इन पर सरकार का ध्यान कब जाएगा? कैसे उनकी परेशानियों में सहभागी बनने का काम करती है। जपेन जी मैं कह रही हूँ जो बड़े मुद्दे हैं इनका क्या, इसका कोई सोल्यूशन है? मुद्दे बड़े हो छोटे हो, सरकार हर एक मुद्दे के ऊपर निरंतर कार्य कर रही है। अब जब विपक्ष कोई चीज लेकर आता है तो विपक्ष को लगता है कि ये चीज हम नाहक ले आए। राजनीति का प्रयास पूरी तरह से होता है, जब राजनीतिक लाभ नहीं मिलता तब ये फिर दूसरा मुद्दा ढूंढते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। युवा मुख्यमंत्री चलिए आशीष जी से सवाल मेरा, ठीक जपेन जी, आशीष जी से सवाल है मेरा। आशीष जी मुझे ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है, इस तरीके का कोई अभियान है जिसमें वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को इसमें क्या समस्या है? अगर वो जा रहे हैं अपना काम करे, ठीक है मैं मानती हूँ कि आपको टाइमिंग से प्रॉब्लम है और आप इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी सोच एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट आशीष जी फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि सरकार उस जनता की समस्याओं को सुन रही है तो अच्छी बात है ना कि वो सुन रही है, एटलीस्ट कुछ तो कर रही है। अभी तक तो सरकार कुछ नहीं कर रही थी विपक्ष के हिसाब से, तो अगर वो जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, तो थोड़ा मौका तो सरकार को देना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है तो क्या विपक्ष के पास आगे कुछ इसका बेटर प्लान है क्या? जो दूरस्थ इलाके हैं, जो बहुत दूर है, जहां पर जैसे कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना है, तो इसके लिए क्या कांग्रेस के पास कोई बेटर ऑप्शन है? देखिए, पहले बात तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक हिंदी की डिक्शनरी है जिसमें से अच्छे शब्द इन्होंने निकाल लिए और उनको अपने भाषण में बोलते रहते हैं। उनका अर्थ क्या है वो उनको मालूम नहीं है। इन्होंने कहा कि अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का हम ध्यान रख रहे हैं। मुझे बताइए, जब मुख्यमंत्री जी के बगल में अपराधी और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं तो कौन से अंतिम पायदान वाले का ध्यान रख रहे हैं? ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम इन्होंने ना किया हो। अभी जब आप भ्रष्टाचारियों को और दुराचारियों को ही संरक्षण देने का काम करेंगे, और दूसरा ये जो कार्यक्रम है, हमें कह रहे कार्यक्रम करें आप, लेकिन इस कार्यक्रम में आप अपराधियों का समर्थन करने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। आप आपको अपनी रील बनाइए, फोटो खिंचवाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री को लोगों के बीच में जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में लोगों के बीच में जाए ना, अपने तरफ सुरक्षा का पूरा घेरा बनाने के बाद आप कहेंगे कि लोग मुझसे मिल सकते हैं, फिर आपसे वही मिलेगा जिसको आपके लोग मिलने देना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे 20 लोग मिलना चाहते हैं, 20 लोगों की छुट्टी है, और वो आपसे कहते हैं कि विधानसभा में मिलिए और सोमवार को मिलिए और बात कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। उन 20 आदमियों से मिलने को तैयार नहीं है। तो ये 5 लाख लोगों का बीजेपी नंबर लेकर आती है ना, इनमें एक बीमारी एक सबसे बड़ी आ गई है कि जैसे कुंभ में जाएंगे तो इतने करोड़, वहां जाएंगे तो ये इतने नंबर, ये नंबर्स लेकर घूमते रहते हैं। उसके पीछे के जो फैक्ट है उस पर कभी बात नहीं करते। और जपेंद्र जी को मैं कोई गलत नहीं कहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम किसी का जवाब नहीं देंगे, ना तो ये जवाब देने की हैसियत रखते हैं और ना ही जवाब देने की इनकी क्षमता है और ना ही जवाब आशीष जी प्लीज देखिए, जैसे आप प्रवक्ता है वैसे जपेन जी भी प्रवक्ता है, तो थोड़ा सा मर्यादा में रहिए।
नहीं तो मैं आपसे नहीं एक मिनट सुन लीजिए। मैंने एक सवाल पूछा कि एमडी पिटकुल को हटाए हुए कोर्ट के आदेश दिए हुए 3 दिन हो गए हैं। मुझे जपेंद्र जी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए पूछ रहा हूँ, बता दीजिए उनको सीट से हटाने के लिए आपको किसका आदेश चाहिए और क्या आप कब तक उसे आदमी को जपेंद्र जी एक सवाल का जवाब दे दे बच्चे। ठीक, जपेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर रिकॉर्ड पिटकुल की बात कर रहा हूँ सर मैं, जिसको हटाया गया है हाई कोर्ट से, उसकी बात कीजिए जरा एक बार। मुख्यमंत्री जी की राम कथा नहीं सुन रहा हूँ मैं यहाँ पे करने के लिए। मुझे आप एमडी पिटकुल का बता दीजिए, नहीं तो ये झूठ रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। 25 वर्षों में नहीं हुआ, इनका काम है झूठ बोलना। अरे एक सेकंड आशीष जी, पहले सुन तो ले क्या कह रहे हैं, पहले सुन तो ले। उन्होंने शुरुआत मुख्यमंत्री जी से की, इसका मतलब ये नहीं कि वो विषय से भटक रहे हैं। रुक जाइए आशीष जी, पेशेंस पेशेंस प्लीज। आशीष जी होल्ड प्लीज। जपेंद्र जी आशीष जी, हम तो आपको बहुत एक संजीदा और समझदार प्रवक्ता मानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप कांग्रेस की उस भ्रष्ट राजनीति का पोषक बनते हैं। सरकार 9 साल से आप सरकार में है, 5 कांग्रेस कैसे हो जाएगी? भ्रष्ट तो आप हैं, भ्रष्ट आप हैं, लोगों के खून से आपके दामन लगे हुए हैं। की बात करी, आप चोरी करते हुए भ्रष्टाचार। आप अगर जवाब है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वो वादा था कि जो काम 25 वर्षों से उत्तराखंड में नहीं हुआ, आपने भ्रष्ट अधिकारी को बिठाया वहाँ पर, के पीछे भेजा जाना है। अभी भी कोई भ्रष्टाचारी जवाब नहीं दे पा रहे। आपकी यही आप लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा है। मुझे आप बता दीजिए ना, आप भ्रष्टाचार को जवाब नहीं दे पा रहे। मुझे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो किसका जवाब देंगे? उन भ्रष्टाचार के वृक्षों को काटने में लगा हुआ है। भ्रष्टाचार एमडी पिटकुल भ्रष्टाचार कर रहा था 2 साल से, जिस तरीके से युवा किया गया था, आपने उनको हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हटा रहे हो? आप ये बता दीजिए बस। मुख्यमंत्री जी की कौन सी मजबूरी है, आपकी कौन सी मजबूरी है, कौन सी ऐसी दबा रखी है जो आप हटा नहीं पा रहे हैं? दोबारा जरा सवाल दोहराइएगा जरा आशीष। मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ, 2 लाइन का ही सवाल है कि हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले एमडी पिटकुल को हटाने का आदेश दिया है क्योंकि उसकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई, उसने भ्रष्टाचार किया। तो आपको हटाने में क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कौन सी नस दबा रखी है आपकी सरकार की या मुख्यमंत्री की जो आप नहीं हटा पा रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाई कोर्ट के आदेश से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समिति का गठन करके जांच बैठा दी है और जांच के सभी तथ्य आप हमारे साथ बैठिएगा अगली डिबेट में और उन तथ्यों के आधार पर ही आगे सारे निर्णय होने वाले हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाली सरकार है। आपकी तरह नहीं कि भ्रष्टाचारियों का पोषण करने वाली सरकार होगी। इसका मतलब मेरा सबर रखिए और सबर के बाद देखिएगा नतीजे क्या आते हैं। जांच समिति बिठाई, अपने भ्रष्टाचार का हिस्सा लिया और जबान खामोश करके बैठ गए। आप बोलने की हिम्मत नहीं आपकी सरकार की। कांग्रेस की है इस परंपरा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, उसे कब हटाएंगे आप? मैं इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ। इसीलिए आप सोमवार को चलिए छोड़ दीजिए थे। आप मुख्यमंत्री जी सोमवार को सदन में कब उपलब्ध होंगे जवाब देने के लिए? ये बताइए चलिए, छोड़ दीजिए बात, कितना बता दीजिए, चलिए मुझे भी छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जी सोमवार के दिन सदन में कब उपलब्ध होंगे विधायकों का जवाब देने के लिए? यार सुनने की भी क्षमता रखा करो। आप मेरे पास सुनने की बहुत क्षमता है, आपके पास बोलने की कैपेसिटी नहीं है। चलिए ठीक है, जपेंद्र जी और आशीष जी रुकेगा, दीपेश जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है जपेंद्र जी, दीपेश जी का रुख कर लेते हैं। दीपेश जी, भाजपा ऐसे सुशासन कह रही है और कांग्रेस इसको जुमला कह रही है, यूकेडी स्कैम कल्चर को कैसे देख रही है? देखिए, कुछ एक नारे जो है ना फेमस हो गए हैं भाजपा के कार्यकाल में, जैसे ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार और जय हो, ये इस तरीके की चीजें सिर्फ और सिर्फ हमें तो कागजों में ही दिखाई दे रही है। जितेंद्र जी, आप हमारी विधानसभा आइएगा कभी। दीपेश जी का वॉल्यूम बढ़ाइए पहले तो। हमारी विधानसभा आइएगा कभी, चंपावत विधानसभा, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी भी हम आजादी के बाद भी सड़कें हमें नहीं मिली हैं और पिछले करीबन 10-15 साल से तो आपकी सरकारें हैं ही हैं। और कोई अगर विजिलेंस का अच्छा ऑफिसर हो जो घूस में लेता हो, बिकता ना हो ना, उसे भी लेके आइएगा तो कहीं ना कहीं हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी कर्मचारी कैसे खुलेआम घूस भी लेते हैं। ठीक है। और तीसरी बात कि जिस तरीके से आपने कर्मचारियों को, मतलब आज के परिवेश में कर्मचारी जो है, हमको सरकारी कर्मचारी कम
भाजपा का कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहा है। वो आपने वो हाल कर दिए हैं इस समय पर कार्यपालिका के कि जो हमने आज तक देखा नहीं वैसे कभी। मतलब सुबह 10 से 5 सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यक्रमों में आपकी चीजों को हाईलाइट करना, हमने लघु उद्योग को बढ़ावा दिया, हमने कृषि में ये कर दिया। आपका सेब का जो घोटाला है वो अब निकल के सामने आ रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने ये सोलर प्लांट बेचे हैं, हमारा चंपावत किसी समय पे स्विट्जरलैंड हुआ करता था। आज यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ रही है, पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हो रही है। आपने 1-1 करोड़ के 2-2 करोड़ के जो ये घूसखोरी करके जो आपने प्लांट लगवाए, उससे करीबन 5 से 7 डिग्री हमारा टेम्परेचर यहाँ एनवायरमेंट में बढ़ गया है। ये नीतियां आप कहाँ से लाते हैं, इस पर भी एक सवाल या निशान है। ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ, माफ कीजिएगा वक्त की कभी, राजनीतिक विशेषज्ञ जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि डोभाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस मुद्दे पर चाहूंगी मैं। देखिए, एक तो ये जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता ने जो मुद्दा उठाया, ये बहुत बुनियादी बड़ा सवाल है उत्तराखंड के लिए। मैं समझता हूँ को इसको नोट करना चाहिए। और ये हिमालय तब रहेगा जब ये फ्रीजर रहेगा, जब उसमें बर्फ रहेगी। आप इस तरह से तापमान बढ़ने में, पीछे जो आपदाओं में घराली वगैरह ये गया था, वो पूरे जगह जगह इन्होंने वो सारे वो चिपका दिए, ना उसमें पक्षी वहाँ रह सकता, ना कोई जानवर रह सकता। इतना दिक्कत हो रही है। मैं अब मूल सवाल पर मैं आ रहा हूँ और जपेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि इन विषयों पर भी चर्चा करें कि आप कहाँ सब कुछ ये सब कर रहे हैं। एक कार्यक्रम हुआ था, हमने उत्तराखंड राज्य की 25वीं रजत जयंती मनाई 9 नवंबर को, और देहरादून में ये जो बड़ा समारोह हुआ था आई परिसर में देहरादून में, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य रूप से आए थे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में 8,140 करोड़ की योजनाओं जो है जन से जुड़ी हुई है, ये इसकी घोषणा की थी। अगर जन सेवक इन घोषणाओं पर कितना अमल हुआ, कहाँ हुआ, ये अगर बताते तो हमको भी लाभ होता। हमें भी जपेंद्र जी से अनुरोध है कि हमें भी उत्तराखंड का ही जन समझिए आप। हमारी भी पीड़ा है, आपकी भी होगी। आप उसको, मैं नहीं चाहता कि आप उसको दोहराए, लेकिन ये चीजें गौर करने वाली है। अब इसमें जो मुख्य घोषणा की गई थी, ड्रिंकिंग वाटर का था, सिंचाई की थी, तकनीकी शिक्षा का था, ऊर्जा था, शहरी विकास का था, स्पोर्ट्स का था, स्किल डेवलपमेंट की घोषणाएं थी। ये घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की थी 9 नवंबर 2025 को रजत जयंती वर्ष में। और इन घोषणाओं के जिस माइक से प्रधानमंत्री ने किया था, उस माइक का खर्चा है 1,75,89,600 1,75,89,600 मात्र। ये उस माइक के उस जिसपे ये 8,140 करोड़ की जन उपयोगी घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की थी, उसके माइक के ये खर्चा है 1,75,00,000। मैंने कितने माइक वालों को इनसे सबसे पूछ लिया, कोई 10 लाख से ऊपर नहीं गया है, और ये उसी का ये दे रहे। तो इतना करप्शन में जो ये सरकार डूबी हुई है, वो क्या समस्या का समाधान करेगा? चलिए रतनमणि जी, अब ये तो देखना होगा कि अगर सरकार की मंशा चुनावों को देखते हुए ये जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है, तो ये भी देखना होगा कि इसका कितना फायदा बीजेपी को होता है और कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे बनाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खेल न्यूज जरिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसाले